हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम आइसो एंजाइम। इससे पिछला वाला लेक्चर किसके ऊपर था, को एंजाइम के ऊपर था, है ना। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा, ठीक है। रेगुलेशन तो अभी नहीं पढ़ा, आपका एंजाइम पढ़ा क्या होता है, आपका क्लासिफिकेशन देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बट आज टॉपिक क्या, आइसो एंजाइम। और ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इस लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे कि लीवर में कोई दिक्कत आई तो एंजाइम का लेवल बढ़ गया, हम कैसे पता लगाएंगे। यानी कहने वाली बात इतनी सी है कि ब्लड के अंदर कुछ लेवल बढ़ रहे हैं, एंजाइम के लेवल बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर ये एंजाइम बढ़ा है तो ये दिक्कत यहाँ पर है ना। इवन हमें टाइमिंग तक पता चल जाएगी कि हाँ, अगर हार्ट अटैक आया है तो वो कब आया हो, कितने घंटे पहले आया होगा, ठीक है। तो हमें सब कुछ कैसे पता लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइम। उसको समझने के लिए हमें आज समझना पड़ेगा आइसो एंजाइम। तो आज के लिए बहुत बेसिक सा 10 मिनट के से कम का ही होगा, बट अगेन ये आने वाले 2-3 लेक्चर जो आने वाले हैं उसके लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम यार कुछ नहीं होते हैं आपके। आप ऐसा समझो जैसे कि सपोज करो एक हीरो है, सपोज करो अल्लू अर्जुन है, ठीक है। उसका डिफरेंट मूवी में अलग अलग रोल होता है। किसी में बहुत, है ना, सीधा बन जाएगा, लड़ाई करेगा, ठीक है ना। किसी में दाढ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। और किसी में किस तरीके से, ठीक है, किसी में पुलिस वाला बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक सिंपल हीरो अल्लू अर्जुन, कोई भी एक्टर ले लो, है ना, उसके डिफरेंट क्या है, फॉर्म है। लेकिन सारी फॉर्म क्या काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या है, एक्टिंग कर रहे हैं। सारे काम क्या कर रहे हैं, सारे फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक्टिंग। चाहे वो किसी भी मूवी में हो, भले वो कैसा भी किरदार निभा रहा हो, किसी में पुलिस वाला है, किसी में नॉर्मल इंसान है, किसी में, है ना, कुछ भी है, ठीक है। बट वो सारे काम क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि आपके मल्टीपल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं एक ही एंजाइम के। अगर मैंने बोला एक एंजाइम में आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, तो ये बॉडी के अंदर मिलेगा, सेल के अंदर मिलेगा, हाँ। लेकिन मसल के सेल के अंदर किसी और टाइप का मिलेगा, आपके, है ना, हार्ट में किसी और टाइप का मिलेगा, आपकी स्केलेटन मसल में किसी और टाइप का मिलेगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट फॉर्म है। लेकिन जो रिएक्शंस कराएंगे ये, है ना, मान लो एलडीएच क्या कराता है, लैक्टेट होता है, लैक्टेट, है ना, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, पायरुवेट में, ठीक है। ये एक कॉमन रिएक्शन है इसकी, आगे चल के आप देखोगे भी। बट अभी समझो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कराएगा, लैक्टेट को पायरुवेट। तो इसकी चाहे जितनी फॉर्म हो, वो सारी की सारी एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कराएंगी, है ना। चाहे वो मसल में हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे वो स्केलेटन मसल में हो, कहीं पे भी हो, है ना, आरबीसी में हो, कहीं पे भी हो, किडनी में हो, लैक्टेट डिहाइड्रोजन जितनी भी फॉर्म है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। मैंने बोला ठीक है, अलग होगी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, लेकिन जो वो काम करा रहे हैं, जो वो रिएक्शन करा रहे हैं, वो रिएक्शन सेम ही कराएंगे, चाहे जितनी भी फॉर्म हो, है ना। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन नहीं बदल जाएगा, ठीक है। कुछ और बातें करते हैं पॉइंट्स वाइज पॉइंट। तो एक्चुअली में जो आपके डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स हैं, वो आपके हो सकते हैं कि डिफरेंट जीन्स बना रहे हो। लाइक आपने सुना होगा सलाइवरी एमाइलेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ सुना है, सलाइवा में, और ये कहाँ सुना है, पैनक्रियाटिक जूस में। दोनों ही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं, है ना, पढ़ा होगा डाइजेशन में। दोनों ही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। लेकिन दोनों ही क्या है, आइसो एंजाइम है, जो अलग अलग जीन से बने हैं, है ना, जो अलग अलग जीन से बने। लेकिन फंक्शन दोनों को क्या है, सेम है। फंक्शन दोनों को क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। मे बी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब यूनिट। अब मैंने आपसे बोला कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, वो आपका उसमें 2 सब यूनिट होती हैं। एक होती है हैवी चेन, एक होती है लाइट चेन, हैवी चेन, लाइट चेन। अब इनका टेट्रामर बनाओ, मतलब इनसे मिला के आप 4 बनाओ, इन द सेंस कि ये 2 आपकी सब यूनिट है ना। अब इन्हें मिला के आप 4 बनाइए। सपोज करो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ H लेके 4 बना दो, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। सिर्फ M लेके 4 बना दो, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। H 3 ले लो, M 1 ले लो, हो सकता है 4 हो गए। या फिर H 2 ले लो, M 2 ले लो, हो सकता है, ठीक है। H 1 ले लो, M 3 ले लो, हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो हमें 4 टेट्रामर बनाना है बाय यूजिंग 2 है, मतलब हैवी चेन और लाइट चेन का इस्तेमाल करके। तो आपको जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के जितने भी एंजाइम होंगे
वो कहाँ पे खेलेंगे, एट द लेवल ऑफ जो उनकी सब यूनिट्स हैं ना उन पे खेलेंगे। किसी में सारी की सारी कैसी हैं, हैवी चेन्स हैं, किसी में 3 हैवी चेन है, 1 लाइट चेन है, किसी में 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। समझ में आ रहा है? अभी हम इसकी बात अगले पेज पे और अच्छे से करेंगे। ऐसे ही आपका एक एंजाइम हुआ क्रिएटिन काइनेज, उसमें भी 2 सब यूनिट है ना, 2 सब यूनिट है। तो 2 सब यूनिट हुए, यहाँ पे क्या था, टेट्रामर बनना था, यहाँ पे डाइमर बनना है। तो 2 सब यूनिट है, एक M और एक B। थोड़ा सुर आ रहा होगा आई थिंक, है ना। सुनो, तो मैंने क्या बोला, एक सब यूनिट है M, एक है B। इससे आपको डाइमर क्या बनाना है, डाइमर। तो पहला केस, एक M ले लो, एक B ले लो। दूसरा केस, एक M ले लो, एक और M ले लो। तीसरा केस, एक B ले लो, एक और B ले लो। इसके अलावा तो बन नहीं सकते हैं। तो ये तीनों क्या हो, क्रिएटिन काइनेज के क्या हो गए, आइसो एंजाइम हो गए। तो ये आपके क्या हो रहे हैं, वी कैन से ये आपकी डिफरेंट सब यूनिट की वजह से क्या बन रहे हैं, आइसो एंजाइम बन रहे हैं। तो सारे रिएक्शन सेम ही कराएंगे। जो एलडीएच की जितने भी आइसो एंजाइम होंगे रिएक्शन सेम कराएंगे। जो इसके आइसो एंजाइम जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये रिएक्शन सेम कराएंगे। बट मेन क्या है, मेरी बात सुनो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। लाइक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाऊं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊं, तो ये अलग मूव करेगा, ये अलग मूव करेगा, ये अलग मूव करेगा, ये अलग मूव करेगा, ये अलग मूव करेगा। देखेंगे नेक्स्ट पेज में कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा। बट आप समझिए ये सब क्या होंगे आपस में, इनकी मोबिलिटी अलग अलग होगी। इनको हीट की स्टेबिलिटी, कोई हीट में ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई कम होगा। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। कोई रिएक्शन बहुत जल्दी दिखा देगा उस सबस्ट्रेट के साथ, कोई थोड़ा देर में दिखाएगा, है ना। लेकिन रिएक्शन सारी सेम करेंगे, लाइक देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस इन KM। KM क्या होता है, एफिनिटी। अगर मैं बोलूँ आपका 2 एंजाइम है, एक नाम सुनोगे आगे चल के, हेक्सोकाइनेज, सुना है, ग्लाइकोलिसिस में पहला स्टेप हेक्सोकाइनेज। और उसी का एक आइसो एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। एक होता है हेक्सोकाइनेज, एक होता है ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है, अगर थोड़ा सा भी ग्लूकोज होगा, ये काम कर देगा, हेक्सोकाइनेज काम कर देगा, है ना। थोड़ा सा भी ग्लूकोज हुआ। लेकिन ग्लूकोकाइनेज को अगर वर्क करना है, जो कि लीवर में होता है, पैंक्रियाज में होता है, उसके लिए बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी KM वैल्यू ज़्यादा है, इसकी KM वैल्यू कम है। अभी के लिए आप समझो कि आपकी आइसो एंजाइम की KM वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। अदरवाइज इस एंजाइम की हम डिस्कशन कहाँ करेंगे, ग्लाइकोलिसिस में, कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। अब क्या बोल रहा हूँ, जो आपके आइसो एंजाइम है उनका टिश्यू लोकलाइजेशन भी अलग अलग है। मतलब सपोज करो ये वाला है LDH4 वाला, ये वाला, है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है, हार्ट में, है ना। ऐसे ही आपका ये वाला कहाँ मिल रहा है, मसल में मिल रहा है। तो मतलब हर एक आइसो एंजाइम अलग अलग जगह पे भी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो क्या होता है ना, इसका फ़ायदा क्या है। अगर मैंने बोला आपसे कि ये LDH ब्लड में बढ़ गया, किसी वजह से ब्लड में LDH बढ़ गया, तो LDH तो यार हर सेल के पास होता है। हम कैसे पता लगाएं कि दिक्कत है कहाँ पे, हार्ट में दिक्कत है, मसल में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, RBC में दिक्कत है, ब्रेन में दिक्कत है, पता कैसे लगाएं। लेकिन अब मैंने बोला कि LDH कौन सा वाला, H4 वाला बढ़ा है। और मैं बताऊंगा आगे कि H4 वाला कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट वाली मसल्स के पास मिलता है मेजरली, है ना। तो आप समझ जाओगे यस, दिक्कत हार्ट के सेल्स में हुई है। मे बी द केस ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या। तो मतलब इनकी अलग अलग टिश्यू में अलग अलग लोकेशन है। इवन टिश्यू के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग, साइटोप्लाज्म में अलग, ऐसा भी देखने को मिलता है। और इनकी कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है कि एक आइसो एंजाइम कोई दूसरा कोफैक्टर इस्तेमाल कर रहा है और एक आइसो एंजाइम दूसरा फैक्टर इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती थी आइसो एंजाइम की। अब जो लोग कुछ एक एक करके ना एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लास में। थोड़ी सी वीडियो यार लंबी हो जाती है बिकॉज मैं समझाता हूँ, एक चीज़ को 2-2 बार कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए, ठीक है। तो 2x पे ला के देख लिया करो, है ना। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो करता क्या है, लैक्टेट को कन्वर्ट करता है पायरूवेट में, है ना। पायरूवेट में लैक्टेट क्या है, वेस्ट है, और पायरूवेट से क्या बन सकती है आगे, एनर्जी बन सकती है। क्या बन सकती है, एनर्जी। यानी कि एनर्जी बनाने के लिए एक स्टेप है जिसमें हम लैक्टेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पायरूवेट में,
ठीक है, बाय यूजिंग अ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसकी लोकेशन कहाँ होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये कैसा है गाइज, ये एक टेट्रामर है ऑफ 2 सब यूनिट, बताया पिछले पेज में, एक हैवी चेन होगी, एक लाइट चेन होगी, ठीक है। उसके बेसिस पे होंगे क्या, टेट्रामर। अगर चारों H हुए तो LDH1, एक M हुआ 3 H हुए, या फिर 2 H हुए, इस हिसाब से देख रहे हो ना कि हमें 4 करने हैं। 4 किसको करना है, इसका इस्तेमाल करके। तो चारों H कर दो या 3 H कर दो, 1 M कर दो, 2 H 2 M, 1 H 3 M या तीनों M, चारों M सॉरी, ठीक है। तो LDH1 2 3 4 5 बन गए। इसको इस तुक्के में रखना, ठीक है। अगर मैंने बोला था आपको कि इनकी क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रोफेरेसिस में इनकी मूवमेंट अलग अलग होती है। सबसे फास्टेस्ट कौन है, LDH1, बहुत तेज मूव करेगा, फास्टर, फिर ये फास्ट, फिर स्लो, स्लोएस्ट, मतलब मोबिलिटी ऐसे कम हो रही है। याद आसान करना आसान लगेगा ना, 1 2 फिर 3 4 4 फिर 5, कितना आसान है याद करना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि LDH1 यानी कि H4 वाला कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे हार्ट में मिलेगा, ठीक है। LDH2 मतलब जहाँ पे H3 और M होगा वो RBC, किडनी है ना, और ब्रेन वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है हल्का हल्का। जो मेन ग्यारह देखो, LDH5 का मिलेगा, मसल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा ज़्यादा, मसल मिलेगा। इनका परसेंटेज देखो कि LDH1 30% मिलेगा टोटल, जितने भी LDH है हमारी बॉडी में सीरम में, उसका 30% कौन होगा, LDH1, 35% कौन होगा, LDH2, फिर 20, फिर 10, फिर 5। अगर मैं पूछूं कि एक नॉर्मल कंडीशन में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला LDH है, तो आप बोलोगे LDH2, नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा होगा LDH1 से भी, ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला एक पेशेंट है, उसको थोड़ा सा ना हार्ट में दिक्कत है, उसको हार्ट अटैक, हल्का सा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आया है ना, हार्ट के सेल्स में हल्की सी इंजरी हुई, कुछ भी हुआ, तो अब मुझे बताओ LDH1 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा। तो आप सोचो, अगर हार्ट में दिक्कत है, यानी कि हार्ट में दिक्कत है, तो याले एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। बट अभी आपको सोचो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, LDH1 बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू LDH2। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, LDH2 ज़्यादा रहता है, दिख रहा है हमको नॉर्मल कंडीशन, बट अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो LDH1 बढ़ जाता है LDH2 से, ठीक है। ये हम आगे भी देखेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में। अब ऐसे एक एंजाइम आता है क्या, क्रिएटिन काइनेज, जो क्रिएटिन को कन्वर्ट करता है क्रिएटिन फॉस्फेट में, ये एंजाइम काम कराता है। लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। ये आपका डाइमर बनाता है बाय यूजिंग 2 सब यूनिट M और B, ठीक है। तो 3 केस बन सकते हैं, या तो B भी ले लो, या फिर M भी ले लो, या फिर MM ले लो। तो 1 2 3 ऐसे याद कर लो, B भी ले लो, M भी ले लो, या MM ले लो। इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, ठीक है। और मोबिलिटी देख लो कैसी है, 1 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की सबसे कम, ठीक है। और देखो B फॉर ब्रेन, तो ब्रेन मिलेगा, है ना। MB ये हार्ट में मिलेगा, और M हमारा तो मसल में मिलेगा, ठीक है। और परसेंटेज इन ब्लड में देखोगे 80%, 5%, 1%। समझ में आ रहा है क्या, तो थोड़ा बहुत समझ में हमको ये भी आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका एक एंजाइम मिलेगा आपको, एल्कलीन फॉस्फेटेज। ये सब आगे यूज़ होंगे, ठीक है। बट अभी आप समझो, ये क्या करता है, आपका फॉस्फेट को रिमूव करता है। पानी मिलाएंगे तो फॉस्फेट को हटाएगा एल्कलीन पीएच पे, ये कुछ काम है इसका, ठीक है। अब हमारी बॉडी में मैंने बोला ALP बढ़ा, ALP का लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब ALP का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो वो तो ALP बहुत लोगों के पास होता है, बाइल डक्ट के पास अलग होगा, है ना, लीवर के पास अलग होगा, प्लेसेंटा के पास अलग होगा, हड्डियों में अलग ALP होगा, इंटेस्टाइन में अलग होगा। तो कैसे पता लगाएंगे दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत का पता लगाएंगे कि कौन सा आइसो एंजाइम है, कौन सा आइसो एंजाइम बढ़ा है। अगर मैंने बोला α1 ALP इंक्रीज़ हो गया, अच्छा वो तो लीवर की बाइल डक्ट में दिक्कत होती है, वहाँ पे बढ़ता है। इसका मतलब दिक्कत कहाँ पर है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है इसको। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये लेक्चर क्लिनिकल नहीं है, ये जस्ट आइसो एंजाइम के ऊपर लेक्चर है, मेरे को वो समझाना है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा लीवर के ऊपर तो मैं समझाऊँगा भी कैसे, है ना। LFT पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं, जो मैंने पढ़ाया हुआ 4 लेक्चर में, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला एक बॉडी में बढ़ रखा है क्या, α2 हीट लेबाइल ALP। हीट लेबाइल मतलब हीट से फ़र्क पड़ता है, हीट से फ़र्क पड़ता है, तो वो लीवर में होता है,
हीट से फ़र्क नहीं पड़ता है तो प्लेसेंटल फॉर्म हो सकती है। अब मैंने बोला प्री बीटा ALP बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हड्डियों में दिक्कत है, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना। अगर मैंने बोला गामा ALP बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इंटेस्टाइनल सेल्स में दिक्कत है, वहाँ पे कुछ ब्रेकेज हुआ है, उसकी वजह से ALP बढ़ा हुआ है। तो आप समझ में आ रहा है कि जस्ट मैं ALP बोलूँगा तो मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो जाएंगे, बिकॉज ALP हमारी बॉडी में बहुत जगह जगह मिलता है, ठीक है, बहुत जगह जगह मिलता है। बट मैंने अब बोला सिर्फ गामा ALP, यानी कि ALP का एक आइसो एंजाइम बोला मैंने, तो आप समझ गामा ALP ये तो इंटेस्टाइन में मिलता है मेनली, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम हमारी बॉडी में क्या होते हैं, वर्ड बैठ कर दो एक बार। आइसो एंजाइम एक ही एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म होती है जो एक ही रिएक्शन करा रही हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल अलग अलग होती हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ठीक है, चलिए बाय।